और इंजीनियरिंग स्पेस में आपको पावर में, सीमेंट कंपनीज में और ख़ासकर शुगर इंडस्ट्रीज़ में इनके गेयर्स आपको इस्तेमाल होते हुए दिखते हैं। जुड़ेंगे मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी, बाज़ार में काफ़ी सरगर्मी है कि इस बार एलिकॉन इंजीनियरिंग में कोई कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ड्यू है। वो जब होगा वो तब होगा, लेकिन अगर इस कंपनी के बारे में आप कुछ टिप्पणी करना चाहें तो वो शेयर कीजिए। 107 का प्राइस आपके सामने। ये बिल्कुल सर। सो आई थिंक आज की आप अगर मार्केट कैप देखें तो ऑलमोस्ट 1200 करोड़ की मार्केट कैप है। इसके सामने आप इनका सेल्स का टर्नओवर देखिए तो आई थिंक एवरी क्वार्टर दे आर प्रॉब्ली पोस्टिंग ऑलमोस्ट 225 $250 रुपीज वर्थ ऑफ सेल। तो कहीं ना कहीं मार्केट कैप टू सेल्स ऑलमोस्ट एट 1 टाइम्स, और ये बढ़ने की पूरी चेष्टा रखती है कंपनी बिकॉज ऑफ द स्पेसेस दैट दे आर ऑपरेटिंग आउट फॉर, एज यू राइटफुली मेंशन्ड सर। दूसरा आई थिंक अगर इबिट मार्जिन का परफॉर्मेंस देखें तो आई थिंक जो कोर मार्जिन थे 16-17 में, यानी द पीक ऑफ द केपेक्स साइकिल, जैसे केपेक्स साइकिल वापस आएगा द मार्जिन्स फ्रॉम 8 to 9% कैन डेफिनेटली इंप्रूव टू 12 to 13%। मैं 14-15% की बात ही नहीं कर रहा, मैं बोला अगर 3 से 4% भी रिकूपर का है अगले कुछ तिमाहियों में, तो आरओईज जो ये रिपोर्ट करते थे हायर डबल डिजिट्स में, मुझे लगता है आई थिंक दे कैन गेट वेरी वेरी क्लोज टू दैट। ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक डिविडेंड यील्ड एट अराउंड 1.75% एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज अलॉन्ग विद अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड होल्डिंग। 2.25% की म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी ये स्टॉक में है। मुझे लगता है एक बहुत अहम हिस्सा ये कंपनी दर्शा सकती है एंड आई थिंक द मोमेंटम कैन प्रॉब्ली कंटिन्यू इन दिस स्टॉक एज़ वेल। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे पहले मेरा ध्यान यहाँ पर इसलिए गया था कि शुरुआती सत्र में ही सुबह एक बहुत बढ़िया यहाँ पर ब्लॉक डील हुई, तब प्राइस था 102 रुपये के आसपास। हम लोगों ने स्टॉक को मार्क भी किया और अब आप देखिए दिन के उच्चतम लेवल पर धीरे धीरे ये आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। लो बीटा काउंटर है, लेकिन देश की और एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल गेयर मेकर है। वीरेंद्र जी, चार्ट्स पर अगर आप नज़र डालना चाहें तो देखिए वॉल्यूम में एक बढ़िया ब्रेकआउट, प्राइस बहुत अच्छी तरीके से एलिकॉन इंजीनियरिंग पर चलता हुआ, और आपने जो नवंबर 2017 का हाईएस्ट लेवल देखा था वो इस काउंटर पर फिलहाल स्क्रीन पे। एलिकॉन इंजीनियरिंग सुबह शैल जी अगर आप देखें हमने इसको छोड़ा था करीब करीब अगर आप देखें 104 के जोन में, उसके बाद इसने डिप लिया, 100 पे एक बेस बनाया, 107.90 पर आके ट्रेड करता हुआ। और सुबह भी अगर आप देखें हमारा डिस्कशन शैल जी यही हुआ था कि अब ये जिस ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है पहले वो है करीब करीब 114-115 की ट्रेजेक्ट्री, और उसके बाद अगर आप देखें एक फ्रेश ब्रेकआउट इसमें आएगा। इस पर मैं एक टेक चेक लेता हूँ इनफैक्ट। आपका राय इस पर क्या होगा राजेश पालवे जी? लुक एट चार्ट, अगर आप देखें फोर्स है इसमें, पिछले 20 दिन के वॉल्यूम्स को देखिए, उसमें फोर्स है, हाइयर ट्रेजेक्ट्री है 114, वहाँ जाना, उसको क्रॉस करना और उस लेवल के ऊपर ट्रेवल करना, कितने स्ट्रॉन्ग चांसेस लगते हैं आपको इसमें? तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखें तो इसमें अगर वीकली सेटअप भी देखें तो स्मॉल एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिला, 3 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज और फिर ब्रेकआउट, और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकआउट हुआ इस वीक में, ये दर्शाता है कि स्टॉक 120 की तरफ यहाँ से इमीडिएट मूव होते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन के साथ वीकली सेटअप पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है वो दर्शाता है कि अब ये स्टॉक 102 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे जो हम सजेस्ट करेंगे वो करीब रखें 104 के आसपास, टारगेट आना चाहिए करीब 120 तक के। 120 तक के टारगेट यहाँ पे आएंगे। इस बीच जरा प्लीज निफ्टी और निफ्टी बैंक लेके आइए।